हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी नो कांटेक्ट सिचुएशन पे ये रीडिंग होगी। जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन की भी कैटेगरी, एक तो परमानेंटली नो कांटेक्ट है, कुछ अता पता ही नहीं है। कुछ लोग सेपरेशन मोड के नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग ब्रेकअप सिचुएशन के नो कांटेक्ट में हैं। तो आपने मैसेज वैसे लेने हैं जैसे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपका नो कांटेक्ट या लेस टू नो कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा अहम होना चाहिए, तभी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं खुद ब खुद उनके सामने भी आ जाएगी, और जो लोग डेली रीडिंग्स देखते हैं तो डेफिनेटली आप किस पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं नो कांटेक्ट की, इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। मैंने पूरी कंप्लीट रीडिंग करके दिखानी है कि भाई नो कांटेक्ट में रहते हुए आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की, आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन क्या है, एनर्जीज़ क्या हैं, नो कांटेक्ट की क्या फैक्टर्स हैं, किन बातों की वजह से है, और क्या पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबल आउटकम नज़र आ रहा है। तो एज आई सेड कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने बैक स्टैबिंग, मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन और डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आई स्टिल नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोनों चैनल्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको जब भी रीडिंग सुनते हुए लगे अपनी सराउंडिंग में कि भाई ये सिचुएशन तो उसकी है, आप उनसे भी चैनल को शेयर कर सकते हैं। आप जिन जिन से शेयर करेंगे इट विल हेल्प मी टू ग्रो। थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड नो कांटेक्ट सिचुएशन में खुद ब खुद फड़क के बैक स्टैबिंग का आ गया, जिसमें हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है, तकलीफ़ नज़र आ रही है, सेपरेशन, अलहदगी नज़र आ रही है, नुकसान नज़र आ रहा है, झूठ और धोखा मिलके धोख हो गया, झूठ और फरेब नज़र आ रहा है। और एक ऐसी ऐसी बात नज़र आ रही है कि जैसे पार्टनर्स में नो कांटेक्ट में जाने पे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब ऐसा भी हो सकता था। ऐसी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान लग रही है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे प्लीज़ सबसे पहले इन दोनों की सिचुएशन बताइए। हार्ट ब्रेक यानी कि बिल्कुल नो कांटेक्ट से रिलेटेड ही टॉपिक्स आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं। हार्ट ब्रोकन है, किसी ने गुस्से में आके तस्वीर तोड़ दी, किसी ने गुस्से में आके तस्वीरों को वो कर दिया, वो जो ब्लर कर देते हैं। आप दोनों में से किसी ने अपनी एल्बम पे जितनी भी डीपी अगर लगी हुई थी तो उसको कुछ चेंज कर दिया, किसी ने किसी को तपाने के लिए अपनी किसी के साथ डीपी अपलोड कर दी। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय की कमी काफ़ी नज़र आ रही है। प्लेफुलनेस फील नहीं कर रहे, जो एक दूसरे के साथ बिताया हुआ टाइम था वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और दिल चाह रहा है कि जैसे कोई ऐसा मोमेंट आ जाए कि दोबारा से कहीं हनीमून फेज पर चले जाएं। कैसा वक्त गुजारा था साथ, कितने मज़े में रहते थे, कितना इन्जॉय किया था, और वो टाइम अब से कंपेयर करते हैं तो आपको लगता होगा कि जैसे सब झूठ था, सब फरेब था, किसी कोई मकसद था मेरे साथ ये ऐसा वक्त गुजारने का, कोई पर्पस था। सोलमेट कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप बहुत तगड़ी है। सोल कांटेक्ट, आपकी रूह इनसे जाकर टकरती है, आपको कोई और भाता भी नहीं है इनके अलावा, एंड सो फोर्थ। आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं ये, मियाँ बीवी में भी बड़े टाइट फड्डे हो जाते हैं, उनके साथ भी नो कांटेक्ट हो जाता है। एक छत पे रहते हुए भी लोग नाराज़ हो जाते हैं, ओ एक छत पे रहते नहीं, एक छत के नीचे रहते हुए, ठीक है। तो आप दोनों के दरमियान डेफिनेटली जो नो कांटेक्ट की जिस तरह से कार्ड्स आने चाहिए आपके सामने शफल किए कार्ड्स बिल्कुल वैसे आए हैं। कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई साथ में फ़न हो भी रहा है तो वो यानी कि आप एक किसी के गले में ढोल पड़ा हुआ है, वो धमाल भी डाल रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट कि अभी बिल्कुल मज़ा नहीं है। बहुत पेन फील होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, अपने आप को बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं। और ये ग्रीविंग और डिस्पेयर और ये ब्रेकअप, ये शायद आप दोनों ही बहुत सीरियसली फील कर रहे हैं, दोनों ही का दिल और ज़्यादा ठुक रहा होगा। एक्चुअली दिन भी ऐसे होते हैं कि इंसान जल्दी अपने काम काज से फारिग होकर घर भी आ जाता है, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो। और अगर जॉब नहीं करते, घर में रहते हुए, तो इंसान को और ख्याल आता है कि अब तो ज़्यादा टाइम मिल रहा होगा, अब तो सब लोग जल्दी आ जाते हैं, स्पेशली जो लोग
इंडो पाक की तरफ या जो साउथ एशिया में रहते हैं। अदर देन दैट दूसरे ममालिक में भी जितने भी मुस्लिम्स हैं या जो लोग रमज़ान को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वहाँ भी टाइमिंग्स बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। इंसान अपने रूटीन में काफ़ी डल और काफ़ी चुप सा हो जाता है, बहुत जल्दी तमाम चीज़ों में साइलेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उस वजह से और ज़्यादा ब्रेकअप जो है ना वो फील हो रहा होगा। एंड दोज हु आर नॉट ऑब्जर्विंग रमज़ान, इट इज़ ऑल कम्प्लीटली ओके। ये रीडिंग के आंसर्स बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। कभी कभी आप ये बात सोचते हैं कि आपके पर्सन ने आपको डिच किया, आपको बैक स्टेप किया। कभी आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे जो तकलीफ़ दी है वो अनबेरेबल है, इसने जानबूझ के मुझे अपने आप से दूर किया हुआ। ये लॉस मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, ये धोखा मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ये जितनी बातें इसने आज तक मुझसे दावे के तौर पे की थी, सब झूठ था, कोई चीज़ नहीं है। जो इसने अब मुझे अपने ट्रू कलर्स दिखाए हैं, जो अब इसने मुझे अपने रंग दिखाए हैं, वो मेरे लिए सदमे से कम नहीं है। सरप्राइजिंग चीज़ें हैं मेरे लिए। मेरा दिल इतना टूटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। तो आप दोनों के दरमियान ये तमाम चीज़ें, और प्लस ये कि आप दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन भी नहीं आता। आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। जितना दूर होते हैं उतनी ज़्यादा आप दोनों को अर्ज बढ़ती है, क्योंकि ये आप लोगों का जिस्मानी तौर पर या वैसे कोई ऐसा बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोग सोलमेट हैं एक्चुअली, और सोलमेट्स लिखा हुआ है क्लियरली कि आप लोगों को एक दूसरे की एनर्जी का फील होता होगा। आप लोग जो एक बारे में सोच रहा है वही दूसरे के बारे में सोच रहा है। आप उदास हैं तो वो भी उदास है। अगर वो रो रहा है तो आप भी बिल्कुल बिल्कुल सौबी से आपको हो जाता होगा। कुछ ऐसी सी चीज़ें होती होंगी। और जो अच्छी तरह से आप दोनों को ये बात मालूम है कि जो हम दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते हैं ना, वो कोई और नहीं एंजॉय कर सकता, ना हमें एंजॉय करवा सकता है। ठीक है, तो इस वाले डेक से तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए मैं आप दोनों की फीलिंग्स चेक करती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए आप दोनों की फीलिंग्स, लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों की फीलिंग्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। पहल का कोई सोच रहे हैं, ये कम से कम ये पहल कर ले। इसने मुझे बैक स्टेप किया, इसने मुझे धोखा दिया, कम से कम यही पहल कर ले। पुरानी बातें भूल जाए, छोड़ दे, प्रेजेंट मोमेंट में रहे, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। कब तक दिल से पकड़ के वो पुरानी बातों को लेकर बैठा रहेगा या बैठी रहेगी। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव सोचे, हो जाता है, सबके साथ होता है। अगर इसी तरह बातों को दिल से लगाई तो फिर कैसे चलेगा मामला। अपनी लव लाइफ के बारे में खुद सोचना होता है। कोई मोहब्बत है यही बड़ी बात है, रिश्ता है यही बड़ी बात है, इसको क्यों नहीं समझ में आती। ये दोनों ही आप दोनों एक दूसरे से इस तरह से शिकवे वाले माइंड में ना चल रहे हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। हैप्पीनेस और लाइट हार्टेड एनर्जी वैसे भी आया था, प्लेफुलनेस, और यहाँ पे भी प्लेफुलनेस आया है, फ्लर्ट आया है, एक्सटेंड योर, मतलब इनको ये हो रहा है कि इसको कोई चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही, इसको क्यों नहीं अब वो वाली अर्ज हो रही जो उसको पहले होती थी, क्यों ये मेरे फ्लर्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, क्यों खुद भी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा या कर रही, जो भी इस तरह का मामला है। और अपने आप को क्यों इतना क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, क्यों नहीं इंजॉय करने का इसका दिल चाहता, क्यों नहीं मज़ा करने का दिल चाहता, कैसे ऐसा हो गया, मैं किसके साथ फ्लर्ट करूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मिलियन। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। शायद ये चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है, जो कुछ भी है, नाराज़गी है, रूठना है, मनाना है, लेकिन थोड़ी एफर्ट तो करो, कुछ तो करो, किसी मामले में तो कुछ करो, थोड़ी सी तो लचक दिखाओ, थोड़ी सी तो फिक्र दिखाओ, थोड़ा सा तो हाथ बढ़ाओ, थोड़ी सी तो बातें करो। यानी कि ये चीज़ें इस रिलेशनशिप में रहते हुए, इस नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए, आप दोनों ही के शिकवे एक दूसरे से इस तरह के हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखती हूँ कि लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों के चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड कन्फेशंस एक दूसरे के लिए क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों के एक दूसरे के लिए चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड कन्फेशंस क्या हैं। I feel abandoned by you and it is triggering my childhood trauma. मैंने पहले भी कन्फेशन की रीडिंग की थी, तब भी यही पहला कार्ड आया था। आज मैं नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रही हूँ, तब भी एक कार्ड आया है।
और मैं आपको सेम मैसेज ही दूंगी, बिकॉज आप सब लोग वही लोग हैं जो हमेशा से रीडिंग लेते आते हैं, रीडिंग देखते हैं। इसका मतलब आप लोगों के दरमियान इस सिचुएशन को लेकर कोई प्रोग्रेशन नहीं हो रही। पहले भी मैंने यही बात बताई थी, आज भी मैं यही बात बता रही हूँ कि आपने जब इनके साथ कोई भी अबैंडमेंट हुई है आप दोनों के दरमियान, तो ये उसको इसका इल्ज़ाम आपको देते हैं, और वो अबैंडमेंट इनको ऐसा लगता है कि जैसे जब किसी ने बचपन में अपने पेरेंट्स को देखा हो, उनमें डिवोर्स हो गई, उनमें सेपरेशन हुई हो, और वो सेपरेशन में पहले कुछ अब्यूज़ हुआ हो, कुछ मारा पीटा गया हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, कोई ऐसी चीज़, वो चीज़ इनको ना इस तरह से, जिस तरीके से आप दोनों के दरमियान जो भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है वो इनको ट्रिगर करती है, और इनको लगता है कि मुझे ये सिचुएशन में डालने वाला या डालने वाली तुम हो। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चैनल मैसेजेस में से एक बात ये है, आई हैव लॉस्ट फेथ इन यू, आई कैन नॉट सी अ फ्यूचर विद यू एनी मोर। इनको लिटरली आप पर गुस्सा है, ये बात आपने इनको कही होगी, और इन्होंने जब कभी भी आपको तकलीफ़ दी, आपकी तरफ से इनको कोई तकलीफ़ मिली, तो ये बात बिल्कुल फेयर है कि अब मुझे कुछ नहीं नज़र आता, मुझे फ्यूचर, गुस्सा है यहाँ पर। आई हैव कार्मिक डेब्ट्स दैट नीड टू बी पेड बिफोर आई कैन, ये वही कार्ड्स आ रहे हैं जबकि मैं इतना ज़्यादा शफल कर रही हूँ। इसका मतलब जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका पर्सन उनसे अभी तक कांटेक्ट में नहीं आया है, और शायद मैंने लास्ट मंथ की थी नो कांटेक्ट की रीडिंग, या फिर मैंने हाई प्रीस्टेस 7777 पे की थी और चैनल मैसेजेस लिए थे। क्या ये वही कार्ड्स आ रहे हैं जबकि मैं आपके सामने कितनी दफ़ा डेक को शफल कर रही हूँ? इसका मतलब आप लोगों के दरमियान चीज़ें बिल्कुल भी प्रोग्रेशन पर या मूवमेंट पर नहीं आई हैं। इनके कुछ पुराने मामलात हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि वो फिक्स हों उससे पहले, और ये चाहते हैं कि वो जल्दी से फिक्स हों ताकि ये आपकी तरफ आ सकें, ये एफ़र्ट चाहते हैं कि हो। आई स्माइल ऑन दी आउटसाइड बट, ये वही कार्ड आ गया। ओ माई गॉड, अगर आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करें और नीचे रीडिंग्स को देखें, पता नहीं मैंने नो कांटेक्ट पे की थी, चैनल मैसेजेस पे की थी, या कन्फेशंस पे की थी, यही कार्ड्स आए थे। तो आई स्माइल ऑन दी आउटसाइड बट आई एम डाइंग ऑन दी इनसाइड। ये लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल इस तरह से चल रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है, बट कब्र का हाल मुर्दा जाने। और ये आप दोनों ही की कैफियत होगी, आप दोनों एक्सट्रीम लेवल पर एक दूसरे के साथ ज़िद लेके पकड़ के बैठे हुए हैं, और आप लोग बिल्कुल भी दोनों लचक दिखाने को तैयार नहीं हैं इस नो कांटेक्ट में। क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किस वजह से ये इतनी एक्सट्रीम नौयत आई होगी, वो आप बेहतर जानते होंगे। अब मैं लिटरली आपके लिए टैरो से चेक करती हूँ। ये एक एडिशनल कार्ड है, इसको यहाँ रख देती हूँ। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज़ टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। बॉटम पे टावर कार्ड आ गया है। फड्डा तो हुआ है आप दोनों के दरमियान। उफ़ अल्लाह, इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा ज़िद और अना दिखाना। बहरहाल देखते हैं, जिस कार्ड ने आना होगा वो कार्ड आ जाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों की एनर्जी ज़रा प्लीज़ मुझे रिवील करके बताएं। कन्फ्यूजन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हैंगमैन, पाइसीज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, एंड द लास्ट कार्ड, द डेथ, ब्रेकअप, फाइनली द ब्रेकअप। एक तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में आए, और कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि नो कांटेक्ट में परमानेंटली सेपरेशन की तरफ चले गए। नेगेटिविटी आई है आप दोनों के दरमियान, आप दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो गए हैं। बहुत दफ़ा अटेम्प्ट वाइज ये पर्सन अपने आप को डिफेंसिव समझते हैं कि हाँ ठीक है, जो कुछ भी हुआ चलो ठीक है, हो गया, अब और कितना तूल दिया जाएगा, कितना रियलाइज़ कराया जाएगा, कितना एहसास दिलाया जाएगा कि मैंने गलत किया। ये आपके पर्सन की परसेप्शन हो सकता है, आपका भी हो सकता है। आप दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन हमेशा रहती है। वो सही मूड में तो आप गलत मूड में, आप सही मूड में तो वो गलत मूड में। आपको कोई फ़ैसला लेना है तो उनको इनकारी दिखानी है, इनको कोई फ़ैसला लेना है तो आपको इनकारी दिखानी है, और फिर उस चीज़ में इतना लंबा टाइम हो जाता है कि फिर जब इनकी अर्ज होती है एक पैशन की, आपको बिल्कुल बुरा लगता है। आपको लगता है कि तुम सिर्फ मेरे पास सिर्फ इस मतलब के लिए हो, तुम मेरे पर मतलबी रिश्ता है तुम्हारा। आप दोनों के दरमियान
इस तरह की गुफ्तो शनीद हुई है। एंड देन फाइनली एट द मोमेंट आप दोनों में से कोई भी इस ब्रेकअप को रिजॉल्व करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप लोग लिटरली अभी नो कांटेक्ट में क्या ब्रेकअप में हैं। यानी बहुत ज़्यादा तो ये लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान अचानक से भी कुछ ऐसा हुआ है कि आप भी थोड़े से परेशान होते हैं। जैसे होता है ना, इंसान का ध्यान जाता है कि किसी ने कुछ करवा दिया, क्या हमें नज़र लग गई, क्या हो गया, अच्छा भला सब कुछ चलते चलते, लेकिन अच्छा भला ना कुछ भी नहीं चल रहा था सिवाय सोलमेट कार्ड के। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक तो कंफ्यूज्ड माइंड की नज़र हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स की नज़र हो गई, कुछ लटकन शटकन की वजह से हो गई, कुछ अननेसेसरी डिज़ायर्स की वजह से हो गई, और एक नेगेटिव माइंडसेट बन गया है। तो आप दोनों के दरमियान जो एनर्जी आ रही है वो आप दोनों एक दूसरे के लिए इस वक्त पॉजिटिव नहीं है। शायद इसीलिए यहाँ पर आया था स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपने रिश्ते के लिए तो कम से कम अच्छा सोचो। हर वक्त बुरा भला बोलना, हर वक्त चिक चिक किल 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 करना, वो किल 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 जो है ना वो रिश्ते को ख़त्म कर देती है। और फाइनली ऐसा हो गया है। अब इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में। 2 ऑफ कप्स, मिलूं या ना मिलूं, सुलह कर लूं या ना कर लूं, माफ़ कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए कितना टेढ़ा मुंह बना हुआ है लड़की का, देखिए ज़रा नज़र आ रहा है आपको, मैं दिखाती हूँ, ये देखें फटे मुंह बना हुआ है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ये किस चीज़ का मामला है जो लटका हुआ है। ये किसी एक बात पर अटके हुए हैं, आप अटके हुए हैं या ये अटके हुए हैं, और इसकी वजह से बड़ा लंबा टाला हुआ है। बस सब कुछ सही है, बस मुझे ये चीज़ नहीं छोड़नी, सब कुछ चलेगा बस ये नहीं चलेगा। वो ये क्या है, वो आपने ये बात पकड़ के रखी हुई है या आपके पर्सन ने, वल्लाह अल्लाह ईगो ही लग रही है मुझे तो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस, खामोशी। ये चाहते भी हैं कुछ करना, आपको अप्रोच करना, आपसे बात कर, आपकी खामोशी आपको मारे दे रही है। ऑब्जर्व सब कुछ कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे का। आप दोनों को अच्छी तरीके से पता है, सोलमेट होने की वजह से आपको अच्छी तरीके से पता है मैं उसको रीड कर सकता हूँ, वो मुझको रीड कर सकती है। बस वो खामोश है तो मैं भी ढीठ हूँ, सिर्फ ज़बान बंद करना उसको थोड़ी आती है, मैं भी वही करूँगा जो वो करेगी। बिल्कुल ऐसा हुआ है, टिट फॉर टैट। डेविल एनर्जी यहाँ पर कैप्रिकॉन क्यों आया है देख लीजिए, ज़िद्दी एम्परर, मैं भी साबित करके दिखाऊं, मैं भी इसको प्रूफ करके दिखाऊं कि ठीक है तुम्हारी ज़िद तो फिर मेरी भी ज़िद। और ये ज़िद इस वक्त नेगेटिव ज़िद है, जैसे मैं भी नीचा दिखाऊं, नीचा दिखाने वाली है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। डेथ कार्ड, ये ब्रेकअप किस चीज़ को शो कर रहा है, या वाकई कोई बिगिनिंग होने वाली है या ये परमानेंटली ब्रेकअप सिचुएशन है। जनाब रिश्ता ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, बाजी जल्दी में आ गई थी, सर्दी थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही है, इतनी इनको ये छुपाऊँ तो इनका नज़र आ रहा है, क्या करूँ मैं, चलिए यूँ कर लेती हूँ। दोनों बहुत उजलत में हैं और रिलेशनशिप आप लोगों का तकरीबन मुझे लग रहा है किसी एक की तरफ से बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब कुछ नहीं होगा, अब नहीं चलेगी बात, अब हम लोगों के दरमियान कुछ भी नहीं हो सकता। कल आया था ना गेम ओवर, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गेम ओवर, रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ठीक है, अभी तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि बहुत पक्की सॉलिड, जिसे कहना चाहिए ना ठप्पा लगा दो, ठप्पा लगा दो, किस पर पता नहीं, ठप्पा लगा दो। अच्छा जनाब, अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो फिर इसका पॉसिबल आउटकम क्या है, और जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं अगर वो अपनी पर्सनल रीडिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दे कैन कांटेक्ट मी। सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप लोग, और तकरीबन रोज़ाना ही लोग जितनी टॉपिक्स में पे मैं रीडिंग करती हूँ किसी ना किसी से इतनी ज़्यादा रेजोनेट हो जाती है कि लोग सिंगल क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आपको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, इस पूरी सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि यार अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो फेड अप होने लगे इस इंतज़ार में, तो आप अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो यू कैन कांटेक्ट मी। 2 कार्ड्स आ गए खुद ब खुद, और भी देख लेती हूँ मैं अगर कोई और कार्ड आ रहा होगा तो। व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग, आ गया जनाब, बड़ी आपको एडवाइस देना चाह रही है यूनिवर्स। देखते हैं सबसे पहले बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो मेक दी एफर्ट का शिकवा अगर आपके पर्सन कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ज़्यादा ही अल्लाह अल्लाह हो रही है तो वो भी ना करें, और ज़्यादा ही प्रैक्टिकलिटी हो रही है, बहुत ही स्टबन हो रहे हैं तो वो भी ना करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज,
बहुत सारी चीज़ों का अगर गलत कुछ हो रहा है तो ऐसा मत सोचें, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है। तो मे बी आपके पेशेंस का टेस्ट है, आपके बर्दाश्त का टेस्ट है। पेशेंस और सब्र तो आ ही गया। और बैलेंस करने की कोशिश करें। जब आपके पार्टनर को आपकी नीड है तो मज़हब बीच में ना ले आएँ, जब आपके मज़हब को आपकी ज़रूरत है तो पार्टनर को ना ले आएँ। बैलेंस करने की हर जगह ज़रूरत है जनाब, ठीक है। और कैप्रिकॉन वहाँ पे भी है, कैप्रिकॉन यहाँ पर भी है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी को कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, आप खुद कैप्रिकॉन हो सकते हैं। पाइसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और विद द मून कार्ड तो डेफिनेटली पाइसीज़ की ही एनर्जी होती है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर भी है, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि कोई पावरफुल तब्दीली आएगी, कोई बहुत ही ज़बरदस्त ज़ोरदार मजबूत किस्म की तब्दीली होगी अगर आप बैलेंस मेंटेन करने में कामयाब हो गए। और अगर आप दोनों को ये नो कांटेक्ट बहुत ही एक्सट्रीम टफ साइकिल लग रहा है तो इसका एंड होने वाला है। देखेंगे कि क्या एंड होगा, या तो यही वो एंड था कि रिश्ता ख़त्म ही होना था तो ख़त्म हो गया। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव कर रही हूँ। आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आप प्राइवेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।